हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला। चलो अभी आज का संदेश के लिए एक वचन मैं लिया है, लूका का किताब 15 अध्याय 7वां वचन। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। बस बहुत कुछ आनंद कहाँ हो रहा है? स्वर्ग में। इस वचन के द्वारा मैं हेडिंग लिया है, मेरी आत्मा स्वर्गराज का है। ले लिया, मेरी आत्मा स्वर्गराज का। हर एक इंसान का आत्मा स्वर्गराज का। हर एक इंसान का आत्मा किधर है? स्वर्गराज जाना है। तो ये संदेश को हम लोग ध्यान से सुनना चाहिए, वचन को ध्यान से पढ़ो। फिर से मैं तुमसे कहता हूं कि देखो, हर एक इंसान का पास यह वचन आ रहा है। कैसा आ रहा है? मैं तुमसे कहता हूं कि हाँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले। देखो इधर ही पॉइंट है, मेन पॉइंट वही है। एक मन फिराने वाले का बात आ रहा है। मन फिरने वाले का बात बोलेगा तो वो इंसान बिगड़ गया है। जो बिगड़ेले इंसान को देख के यह संदेश आ रहा है, क्योंकि हर एक इंसान बिगड़ गया है। दारू पी के बिगड़ गया, पुड़िया का के बिगड़ गया, जाति का घमंड में बिगड़ गया, पैसे की घमंड में बिगड़ गया है। इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, रहम नहीं है। घमंडी घमंडी घमंडी, हर एक बातों में घमंडी। उसको परमेश्वर का डर नहीं है, उसको पैसा पैसा पैसा। हमारा जात बड़ा जात है, वो घमंडी। हमारे पास बहुत पैसा है, वो घमंडी। ऐसे इंसान दुष्ट काम में उतर के अपने आत्मा, खुद का आत्मा को नरक में लेके जाता था। वो इंसान वो आत्मा को किधर लेके जा रहा है? नरक में लेके जा रहा है। सोच लो, मैं बड़े जाते घमंडी कर रहा ना, तुम खुद ही तुम्हारा आत्मा को कहां लेके जा रहा है? नरक में। मैं पैसा वाला है, मेरा पास करोड़ों करोड़ों रुपया का गाड़ी है, तुम्हारा आत्मा को कहां लेके जा रहा है? नरक में लेके जा रहा है। तुम दारू पीते रहेगा, तुम्हारा आत्मा कहां जा रहा है? नरक में जा रहा है। तुम पुड़िया गांजा नशेड़ी करेगा, तुम्हारा आत्मा कहां जा रहा है? नरक में। एक एक कलीसिया में जाके तोड़ फोड़ कर रहा है ना, जिधर प्रार्थना करता है वहां जाके धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये बोल के तुम लोग घुस घुस के कलीसिया को तोड़ रहा है ना, क्रॉस को तोड़ रहा है, बाइबल को पढ़ रहा है, ये सारे अत्याचार कर रहा है ना, बिल्कुल तुमको माफ नहीं है। तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा परिवार का आत्मा को भी लेके जा रहा है नरक में। इंसान छोड़ देगा, परमेश्वर छोड़ेगा ही नहीं है। याद रखो, तुम्हारा कान में भर देता है, अरे वो धर्म परिवर्तन होता है। अरे वो धर्म परिवर्तन होएगा तो तुमको क्या हो गया? कितने लोग हॉस्पिटल में पड़ा है, उनको जाके मदद करो। कितने दारू का दुकान है, जवान जवान लोग दारू पी के अपने जिंदगी नरक में डाल रहा है, खत्म कर रहा है। दारू का दुकान बंद करने के लिए जाओ। ये छोड़ के तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है, इस देश के लिए प्रार्थना करता है। वैसे लोग को तुम लोग मारता है ना, तोड़ फोड़ करता ना, उसके लिए परमेश्वर सजा देता है। वो सजा तुमको नरक नरक
अग्नि का समुद्र में रहेगा। कोई ईसाई लोग ऐसा काम कर रहे क्या? किसी धर्म को वो लोग क्या मारता है? तुम लोग क्यों ये हथियार उठा के ये काम कर रहा है? जवान लोग, परमेश्वर को डरो। इंसान तुम लोग को नरक में लेके जाएगा। तुम्हारा कान में बुरे बुरे बात डाल के तुमको नरक में ले डाल देगा। लेकिन सुधरो, वो भी इंसान है। कोई धर्म किसी इंसान को बचाता नहीं है। हमारा स्वभाव, आमीन, हम लोग का अच्छे स्वभाव स्वर्गराज को लेके जाता है। वही बाइबल सिखाता है। बाइबल का शिक्षा गलत शिक्षा कभी नहीं रहता है। बाइबल का शिक्षा एकदम बेहतरीन शिक्षा है। एक इंसान अच्छी तरफ एक बार बाइबल पढ़ेगा ना, उसकी जिंदगी सुधर जाएगा। सिर्फ एक बार पढ़ के देखो, एक बार आप लोग बाइबल पढ़ के देखो, आप लोग का जिंदगी अलग जगह में जाएगा। वही तो बाइबल बता रहा है। एक मन फिरने वाला आत्मा को इसी रीति से एक मन फिराने वाला, ऐसे बुरे आदत से सुधरने वाले पापी के विषय में, इस पापी के विषय में स्वर्ग में इतने आनंद होएगा। आमीन, हालेलुया। एक मन फिरने वाला आत्मा, एक लड़का दारू पीने से छोड़ दिया है, वो यीशु का पास आ गया। किधर आनंद होता है? स्वर्गराज में। हालेलुया। जो कलीसिया में, चर्च में जाके मार दिया, पास्टर लोग को मार दिया, कलीसिया को तोड़ दिया, उसकी आत्मा दुख होके, प्रभु यीशु मुझे मालूम नहीं है, ये दुष्ट लोग मेरे कान में मेरा बेजा को खराब करके मैं आपकी विरोध में किया, मुझे माफ करो बोलो। उसी के लिए स्वर्ग राज्य में क्या होएगा? आनंदित होएगा। मेरा बेटा मन फिर गया, मुझे मारा है, मेरा बच्चा लोग को मारा है, मेरा कलीसिया को तोड़ा है, लेकिन मेरा बेटा सुधर गया, मेरा बेटा सुधर गया। उस आत्मा का विषय में स्वर्गराज में आनंदित होएगा। मैं जात में बड़ा है, घमंडी है, वो बोलता है यीशु के पास आके, नहीं मेरे पास जाति नहीं है, मैं इंसान को मानता है, सभी लोग मेरा भाई लोग है, सभी मेरा बहन है। वो अपना घमंडी को दूर किया, उसका मन फिर गया। स्वर्गराज में क्या होने वाला है? आनंदित होने वाला है। मैं बहुत बड़ा पैसा वाला घमंडी था, लेकिन यीशु के पास आने के बाद वो पैसा सब दूर करके, मैं कुछ भी नहीं है प्रभु, ये सारे संपत्ति आप दिया है, ये सब कुछ आपका है। ये बात उसके अंदर आ गया, वो मन फिर गया। उसकी विषय में स्वर्गराज में क्या होएगा? आनंदित होएगा। आमीन। हमारा आत्मा स्वर्गराज का है। हर एक आत्मा किधर का है? स्वर्गराज का है। इसलिए बुराई काम करके आप लोग नरक में मत जाओ बोल के ये संदेश आ रहा है। किसी का विरोध में नहीं है, तुम लोग नरक में मत जाओ बोल के ये संदेश आप लोगों के सामने में लेके आ रहा है। क्योंकि इस बातों में वचन कहता है, पढ़ेगा मत्ती का किताब 18 अध्याय 14 वचन पढ़ो। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नष्ट हो। आमीन। देखो स्वर्ग राज्य में यह बात होता है परमेश्वर का सामने। क्या बात उधर हो रहा है? पढ़ो। ऐसे ही तुम्हारे पिता कौन है? हमारा परमेश्वर। जो स्वर्ग में है। स्वर्ग में है। हमारा पिता किधर है? स्वर्ग में है। यह इच्छा नहीं की, ये इच्छा नहीं है उसको, एक भी नरक में नहीं जाना चाहिए उसको, ये इच्छा नहीं है। इन छोटे में से एक भी इंसान, एक भी नष्ट न हो, एक भी नरक में नहीं जाना चाहिए। धरती में जन्म हो गए ले,
एक भी इंसान किधर नहीं जाना चाहिए, नरक में नहीं जाना चाहिए। यही हमारा पिता यीशु मसीह का आशा है, उसका इच्छा है। एक भी आत्मा नरक में जाना उनको इच्छा नहीं है। सभी लोग स्वर्गराज आना है, वो ही उनका आशा है। इसका बारे में दाऊद क्या बता रहा पड़ेगा, भजन संगीत 103 में 10वां वचन पढ़ो। उसने हमारे पापों के अनुसार, उसने अपने पाप का विषय में, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। देखो, हम लोग बहुत से पाप किया, गलत किया है। हम लोग स्वर्गराज जाने का योग्य नहीं है, लेकिन अपना पाप का हिसाब में हम लोग को हिसाब किया है क्या? हम लोग जो भी गलती किया, यीशु के पास आके माफी मांग लिया, प्रभु मुझे माफ करो बोला, तो वो क्या कर दिया? तुमने मेरा क्रॉस को तोड़ दिया रे बेटा, इसलिए मैं तेरे को खत्म करेगा बोला है क्या? तुमने मेरा बच्चा लोग कलीसिया में घुस के मारा, इसलिए मैं तुमको परिवार है, तुमको भी तुम्हारा परिवार को खत्म करेगा, ऐसा यीशु कभी किया है क्या? वो मन फिर गया, उसको यीशु गला लगा के, हारे बेटा, हमारा पाप का विषय में वो ध्यान नहीं देता। उसकी बात, प्रभु मुझे माफ करो यीशु बोलने में अपना पाप को वो दूर करके हम लोग को गला में लाता है। यही यीशु का प्यार है। आमीन। हाँ, और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार, अपने अधर्मिक के काम का अनुसार हमको बदला दिया नहीं। आमीन। कभी वो बदला लेता नहीं है। वो प्यारा खुदा है, वो प्यार देने वाला खुदा है। हालेलुया। वो कभी बदला लेता नहीं है। तुमने जितने पाप किया है, कितने गलत किया है, यीशु का सरेंडर में आ गया, उसी वक्त यीशु क्या करता है? माँ क्षमा करता है। यही यीशु मसीह का अद्भुत स्वभाव है, प्यारा स्वभाव है। इतने दुष्ट काम करने के बावजूद भी तुम उसका पैर पकड़ लिया, उसी वक्त तेरे को उठाकर आशीष करता है। यही यीशु का स्वभाव है। यीशु मसीह कभी ईसाई लोगों को बोला क्या? उधर मारामारी करो, इधर मारामारी करो, उधर दारू पियो, इससे झगड़ा करो, उसका लूटो, ऐसा कभी यीशु मसीह शिक्षा दिया क्या? बाइबल कभी शिक्षा दिया है क्या? ऐसा काम दुष्ट काम कभी ईसाई लोग करने के लिए जाता है? नहीं जाएगा। अच्छा, बाइबल एक बार पढ़े ले इंसान कभी दुष्ट काम में नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसका बारे में मत्ती क्या बोल रहे देखिएगा, मत्ती 18 अध्याय 3 वचन पढ़ो। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। आमीन। एक इंसान स्वर्ग राज्य जाना है। हम लोग पाप करके पाप से हम लोग जी रहे हैं। पाप से जीने वाला किधर जाएगा? नरक में जाएगा। बाइबल शिक्षा देता है, यीशु मसीह बराबर शिक्षा दे रहा है। एक इंसान और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि, यीशु बोल रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम ना फिरो, जब तक तुम्हारा मन नहीं फिरेगा, तुम स्वर्गराज नहीं जाएगा। कैसा मन फिरना चाहिए? पढ़ो। और बालकों के समान ना बनो। देखो, एक इंसान कैसा बनना चाहिए? बालकों का जैसा बनना चाहिए। बालकों बोलेगा तू, ये जो जन्म हो गया बच्चा, उसकी जैसा रहना चाहिए। जो जन्म हो गया बच्चा का अंदर बुराई रहता ही या आत्मा माँ दूध पिलाता है, वो बच्चे के अंदर कभी ये गलत दिखाई क्या? एक गुना कोई बता सकता है? बालकों को ऊपर एक गुना भी नहीं दिखा सकता। वही से हम लोग जैसा नया जन्म हो गया, माँ का पेट से जैसा हम लोग पवित्र बन के निकला, वैसे हम लोग का आखिरी दिन तक हम लोग कैसा रहना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए। हम लोग का मन के अंदर बुरे विचार पूरा हटा देने का स्वभाव में हम लोग का पवित्र रहना चाहिए। किसी को भी नफरत मत करो। तो इसका बारे में पौलुस बता रहा है,
बाल को कैसा बनता है, हम कैसा बाल को बनेगा। यबेशु का किताब 4 में 31 पढ़ो। प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। आमीन। हम बाल को बनने के लिए यही स्वभाव है। बाल को बनने के लिए क्या स्वभाव है, पढ़ो। सब प्रकार की, आमीन, सब प्रकार की कड़वा हम लोग दिमाग से, दिल से निकालना चाहिए। और क्रोध, आमीन, सब प्रकार की क्रोध हम लोग का मन से निकालना चाहिए। क्रोध वो भी निकालना चाहिए। और कलह, और कलह, जलन की आत्मा हम लोग के अंदर बिल्कुल जलन नहीं रखना चाहिए। और निंदा, और किसी का बारे में भी हम लोग निंदा नहीं बोलना चाहिए। यही बालकों का स्वभाव। सब बैर भाव समेत, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। सब बुरे काम हमसे दूर होना चाहिए। ये बोलता बालकों को स्वभाव, ऐसा हम लोग बनना चाहिए। 32 पढ़ो। एक दूसरे पर, देखो, ये दूर कर कर एक दूसरे के ऊपर कृपा लो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को दया करो। और करुणा मैं हूँ। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसा हमारा इतने पाप को प्रभु यीशु ने क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध को क्षमा करो। झगड़ा करो बोला क्या? सभी से प्रेम से रह जाओ। कोई भी कुछ भी बोलने दो, लेकिन क्षमा करो, क्षमा करो, प्रेम करो, प्रेम करो, क्योंकि हमारा आत्मा स्वर्गराज का, हालेलुया, हर एक का आत्मा किधर का है? स्वर्गराज का है। अगर हम स्वर्गराज प्रवेश करना रहेगा तो सारे बुरे काम को हम दूर कर कर सभी को प्रेम करने वाले बनो। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। जय मसीह की। मन फिराओ, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन।